आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एनिलीन के 2 रासायनिक परीक्षण दीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 रासायनिक परीक्षण बताने हैं जिससे कि हमें पता लगा सकें कि ये जो कार्बनिक यौगिक हमारे पास है वो एनिलीन है। ठीक, तो एनिलीन क्या है? एनिलीन एक प्रकार का, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एनिलीन क्या है। यह एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है। ठीक है, प्राथमिक एमीन है। कैसे है प्राथमिक एमीन? इसका सूत्र हम देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा। तो प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है? इसमें RNH2, ठीक है, NH2 जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये हमारा कैसा एमीन है? 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक एमीन है। ठीक है, और एनिलीन का सूत्र क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एनिलीन का सूत्र होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास यहाँ NH2 समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि एमीन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कैसा हो गया? प्राथमिक एमीन हो गया। ठीक है, प्राथमिक एमीन हमें यहाँ पे भी दे रखा है। ये एमीन एक कार्बन के साथ केवल जुड़ी हुई है, इसलिए कैसा हो गया? प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री, क्योंकि जब भी एक कार्बन के साथ N जुड़ा हुआ है तो ये हमारा कैसा एमीन हो जाएगा? प्राथमिक एमीन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाता, यानी द्वितीयक एमीन हो जाता। अगर ये नाइट्रोजन हमारा 3 कार्बन के साथ बंध बनाता तो ये 3 डिग्री एमीन हो जाता, यानी कि तृतीयक एमीन हो जाता। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि एनिलीन को हम किस प्रकार से पहचानें कि जो हमारे पास यौगिक है वो एनिलीन है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास 2-3 परीक्षण हैं। तो यहाँ पे तो हमसे कितने पूछा गया है? यहाँ हमसे पूछा गया है 2 परीक्षण बताइए, 2 रासायनिक परीक्षण हमें देने हैं। ठीक है, तो पहला परीक्षण हम देख लेते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट। ठीक है, कार्बिल एमीन परीक्षण, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में भी हम इसे यही बोलेंगे, कार्बिल एमीन टेस्ट। ठीक, तो इस टेस्ट में क्या होता है देखते हैं हम। अभिक्रिया के सहायता से हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक एमीन जो हमारे पास होती है, यानी कि ये जो प्राथमिक एमीन होती है उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक आइसोसाइनाइड नाम का कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, और KCl और जल के अणु अतिरिक्त उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया हम देखते हैं कार्बिल एमीन की अभिक्रिया। इसमें RNH2, हम पहले जनरल रिएक्शन देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम एनिलीन के रासायनिक परीक्षण देखेंगे। तो जो प्राथमिक एमीन होता है, जब उसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं यानी CHCl3 के साथ, और KOH के अल्कोहलिक विलयन के साथ कराते हैं, अल्कोहलीय विलयन, उसके हम 3 अणु लेते हैं। ठीक है, KOH के। जब इसकी अभिक्रिया हमने कराई और हमने इसे गर्म किया तो हमें एक आइसोसाइनाइड नाम का कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। इसमें हम इस तरह से बनाएंगे बंद और ये उपसर्ग संयोजक दिखाएंगे, प्लस 3 KCl। ठीक है, तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, जो हमारे पास ये OH है, ठीक, ये OH जुड़ गया है जाकर के इस H के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि OH के यहाँ पे हमारे पास 3 अणु हैं और यहाँ पे एक H ये है और 2 H ये है। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा कि H2O के 3 अणु बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे के पोटेशियम हमारे पास कितने हैं? 3 पोटेशियम के अणु हैं
और 3 पोटेशियम के परमाणु हैं और 3 क्लोरीन के परमाणु हैं। तो ये मिलके क्या निकाल लेंगे, KCl बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हमारे पास बचा क्या क्या, R बचा, N बचा और ये C बचा। ठीक है, तो ये जो C है ये जा करके जुड़ जाएगा इस N के साथ। ठीक, तो इस प्रकार हमें क्या, एक आइसोसाइनाइड कार्बनिक यौगिक मिलेगा और इसकी बहुत ही अजीब सी दुर्गंध होगी। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है हमारा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये था हमारा पहला परीक्षण। इसमें क्या होता है कि ये परीक्षण केवल 1 डिग्री एमीन ही देते हैं। ठीक है, 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक एमीन यह परीक्षण देते हैं। ठीक है, परीक्षण देते हैं। जो द्वितीयक और तृतीयक एमीन होते हैं वो यह परीक्षण नहीं देते। तो इससे हम पहचान सकते हैं जो भी एमीन हमारा ये परीक्षण देगा तो वो कैसा एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा। ठीक, यहाँ हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन यह परीक्षण नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा परीक्षण हमें कौन सा करना है। तो दूसरा परीक्षण है हमारा एजोरंजक परीक्षण यानी एजोडाई टेस्ट। तो एजोरंजक परीक्षण यानी एजोडाई टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें हमें एमीन दिया गया होता है उसको हम तनु HCl में घोल कर ठंडा कर लेते हैं, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हम NaNO2 तथा HCl का बहुत ही अधिक ठंडा विलयन मिलाते हैं। किसका मिक्सचर मिलाते हैं, इसमें हम NaNO2 का और HCl का बहुत ही अधिक ठंडा मिक्सचर मिलाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम रासायनिक समीकरण देखते हैं कि किस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो मान लिया कि हमें एनिलीन ही दिया गया है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे एमीन लिया है, तो यहाँ हमने एक एमीन लिया। ठीक है, ये एक प्राथमिक एमीन है। एक बार को हम मान लेते कि हमें नहीं पता है कि इसका नाम एनिलीन है। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन है। इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई, सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के विलयन के साथ। ठीक है, जो कि ठंडा है और तापमान हमने कितना रखा, 273 से 278 केल्विन तक का। ठीक है, तो हमें इस अभी क्या प्राप्त होगा, एक हमें डाई एजोनियम लवण प्राप्त होगा। ठीक है, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। ठीक, और साथ ही में क्या होगा कि ये जो हमारे पास सोडियम है ये और इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का Cl, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, HCl, एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में, नहीं सॉरी NaCl। क्या बनाएंगे, ये NaCl बाहर निकालेंगे। ठीक है, और साथ ही में जल के अणु भी बाहर निकालेंगे। तो अगर ये होता है कि इसका नाम क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, हमें ये यौगिक प्राप्त होगा और अगर इसका रंग नारंगी लाल सा रंग आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो प्राथमिक में ये लिया था यहाँ पे कार्बनिक यौगिक, ये हमारा क्या था, एनिलीन था। रंग इसका कैसा होना चाहिए, नारंगी और लाल। ठीक है, नारंगी लाल इस टाइप का कलर आना चाहिए। तो उससे क्या ये सिद्ध करता है कि यह एक प्रकार का एनिलीन है। ठीक है, सो ये थे हमारे दोनों परीक्षण। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।